हम हिस्टोरिकल साइट राखीगढ़ी की टीला नंबर 4 पे हैं और टीला नंबर 4 हिस्टोरिकली बाकी टीलों से थोड़ा अलग है। कारण क्या है, एक तो जो मैक्सिमम हाइट है या डेप्थ है वो इस टीले पे है और जो शुरुआत में सबसे ज्यादा फाइंडिंग है वो इस टीले की है। जब हम पहली बार आए थे, प्रोफेसर बसंत सिंधे और जो चांसलर साहब हैं इस किक्कर के नीचे ईंट पे बैठे थे। मतलब जो आर्कोलॉजिस्ट है उसके लिए कोई मायने नहीं होता वो बैठते कैसे हैं। तो यहाँ से हम तकरीबन जमीन में जब देखते हैं 45 फीट तक सिर्फ इसी टिल्ले पे गए हम, और यदि 10 फीट की हम एक लेयर मान लें तो लगभग 4 लेयर मंजिल वाइज रहे हैं। तो वो इस टिल्ले की खास बात है, या इस टिल्ले की जो गरिमा है वो हम इस तरह से देखते हैं। दूसरा के दीवार और नाली, उसके प्रमाण भी हमें यहाँ पर मिल जाएंगे इस किले इसको टच करते समय। तो हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट साइट के तौर पर हम इसको देखते हैं, विजिट करते हैं। तो यहाँ से जो उसका जी तो हम जितनी चीजें हमने खुदाई में हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चहुंदड़ो से, धोलावीरा से, लोथल से मिली हैं वो लगभग हर यहाँ से भी मिली है। यानी यहाँ से प्रिस्ट किंग भी मिला है, मदर गोडेस भी मिली है, यहाँ पर पोट्री भी मिली है, बच्चों के खिलौने भी मिले हैं, बैलगाड़ियां भी मिली है, और जो झुंझुना है जिसका शायद आप लोग देखेंगे कि वो शायद 5 लाख से ज्यादा लोगों में सर्कुलेट हो चुका है, वो भी इस किले से, इस टिले से मिला है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से इस टिले की इंपॉर्टेंस है। और ये सारे के सारे वैसे प्रोफेसर सूरजभान ने शुरुआत में देखे थे और उसके बाद अब एएसआई और जो डिपार्टमेंट है इस पे काम कर रहा है। और जब भी जैसे अब तो ये प्रिजर्व हो गया टिला नंबर 3 पे, या हमने शेड लगा दिए, ये अब प्रोसेस हुआ है 2-3 साल से, इससे पहले नहीं था। तो हम जब भी बिना खुदाई के आते थे तो यही एक वो जगह थी जहां पर हम लोगों को ठीक ठाक बता पाते थे, दिखा पाते थे। इसमें 3-4 मोटी मोटी चीजें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि यहाँ पर ये मिट्टी बिल्कुल अलग तरह की मिट्टी है, लेकिन ये मिट्टी का कलर हमें अलग दिख रहा है। और यदि मान लीजिएगा इसको रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत है तो आप इस मिट्टी के कलर को देख लीजिएगा। ये आप इस मिट्टी को और इस मिट्टी को आप देखिएगा, नजरिया सिर्फ इसमें होता है। ये दीवार है और ये कच्ची मिट्टी की दीवार है, तो वो दीवार यूं आके और यूं दीवार आके एक समकोण पे मिलेंगे हमें, और ये इन चीजों को इस तरह से क्लियर करेंगे। तो ये जितनी हमें अलग अलग लेयर दिख रही हैं, हमें बीच बीच में जोड़ भी दिखाई दे रहे हैं, आप उनको भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये तो कलर डिफर कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो इसका मतलब है होगा नहीं, यानी उजड़ी है सभ्यता, टाइमलाइन अलग, उसके ऊपर दूसरी आई है। मतलब 45 फीट तक कोई भी एक सभ्यता नहीं चलती है, और मंजिलों में हमें छत के प्रमाण उस तरह से मिल नहीं रहे। तो हम जब भी स्टडी करते हैं तो हमारे लिए जैसे ये मिट्टी हो गई, ये मिट्टी का जोड़ हो गया, वो मिट्टी का जोड़ हो गया, इसका मतलब है कि ये दीवार जब आई तो यूं इस कॉम्बिनेशन के साथ आई। तो हिस्टोरिकली जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे लिए हर चीज एक अलग तरह की बन जाती है, और उसके बेस पर हम जानकारी को अलग तरह से क्लियर करते हैं। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको ये दीवार और क्लियर हो जाएगी। मान लीजिएगा मैं वहां आपको दीवार कह रहा हूं कि ईंट कैसे होंगी, आप इन ईंटों के जोड़ देख सकते हो। ये ईंट होगी, ये जोड़ हो गया, इसका ये जोड़ हो गया, ये है, इसके ये जोड़ है। आप इसको इसी अंतराल पे, हाँ, मतलब ईंट है, ईंट की साइज है ये। हाँ बिल्कुल, हाँ, ये वाला ये दिख रहा है, इससे फिर हाँ, तो ये साइज दिख रहा है, और इनको रिकॉग्नाइज करते हैं तो चीजें क्लियर होती हैं।
और ये फिर दीवार, वही दीवार जो है, हाँ, ये आप यहाँ आपको और ईंट क्लियर दिख जाएगी, ये देख साफ दिख रही है ईंट, ठीक है। ये है रोड, हाँ, ये रोड। ईंट है पूरा का पूरा, आपको अर्धा दिख रहा होगा पूरी तरह से। हाँ हाँ, और ये ऊपर जाके आगे, इसका मतलब है कि यहाँ इन लोगों का पानी निकलने की व्यवस्था आएगी, जहां भी पक्की ईंट आएगी वहाँ पानी पानी की निकासी का प्रबंध है, ठीक है। कम होती थी नहीं, हाँ कम होती थी, लेकिन वो एल साइज की वहां जोड़ते हैं इनको। तो ये है, हाँ, ये दीवार यूं आके और यूं आके यहाँ इस कमरे का कॉर्नर बनेगा और ये बाथरूम बनेगा इस पॉइंट पे। मतलब हम इधर से यूं आएंगे, ये दीवार आ जाएगी, इधर से ये दीवार आएगी, तो जहां भी बनेगा तो ये इस कमरे का बाथरूम वाला हिस्सा हो जाएगा। और तो सारा है जी, पूरा टीला ही है, हाँ जी, क्योंकि जब दीवार को हम उस तरह, यानी ये जो जगह है इस राखी गढ़ी में वो बची हुई है जो मौलिकता को एक्सप्लेन करती है। मतलब इसमें हमें कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है कि भी सारी लेयर दिखा रखी है, लेयर दिख रही है, ईंट साफ दिख रही है, आप ईंट को अलग अलग देख सकते हो, हर एक उसमें ईंट है, हर एक उसमें ईंट है, कॉर्नर आपको दिख जाएगा। यानी ये कमरा यहाँ हो गया, तो इसका मतलब इससे एक दीवार इधर भी गई है, दिखा रखा तो ये आगे का हो गया। तो ये आप, हाँ जी, हाँ, ये दीवार और ये दीवार ये इस कोने पे आके मिलेगी, इसमें से एक दीवार का हिस्सा अगले की ओर चला गया। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे लिए बहुत हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की चीजें बन जाती हैं और इसके बेस पे ही हम स्टडी करते हैं। और निश्चित तौर पे बहुत मुश्किल होता है कि मणिया मिला या हमें बिनोड़ा मिला या अनाज मिला, अब इसमें से कितना मुश्किल होगा वो ढूंढना। अर्थात उसको हम पहले ब्रश से निकालेंगे, फिर उसको छलनी से छानेंगे, और कई बार हमें लगता है तो उसको कपड़े से भी छानते हैं, तो हम वहां पर पहुंचते हैं। मैट, हाँ, कुछ भी है तो खूब मिलती हैं, ऐसा नहीं संभावना, क्योंकि हम जेसीबी और उन चीजों से नहीं देख पाएंगे कि ये हो सकता है इस इलाके की रसोई हो या फिर डंपिंग हो। मतलब जैसे ये पानी का हो गया ना, पानी के साथ डंपिंग इनकी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है कि घर से जैसे हम दीवार की ओर दूसरी ओर फेंक देते हैं ना कबाड़ करके, तो मान लो घर पे रसोई थी, चूल्हा था, उसमें से राख निकालते गए और यहाँ पे ये वो चीजें हैं। हाँ हाँ, जैसे भाषा में राखुंडा कहते हैं। हाँ हाँ, तो वो भी हो सकता है ये। तो ये चीजें हैं, क्योंकि जब इस पर और ज्यादा काम होगा तो और ज्यादा चीजें सामने आएंगी, लेकिन अब अंदाजा यही है इसके ऊपर। हाँ जी, हर चीज बोलती है, लेकिन बुलाने वाला चाहिए और सुनने वाले की क्षमता होनी चाहिए, और यही इन चीजों की खास बात है। वरना आज भी कोई इतना मंजिल बनाएगा कोई उस तरह से, या उस तरह से देखेंगे हम। वैसे वो पॉइंट, टॉप पॉइंट है जो वहां ऊपर लगा हुआ है, वहां से हम 45 फीट तक नीचे आए हैं। वो जो जाली लगी हुई है वो मैक्सिमम हाइट है अब तक जो राखी गढ़ी की है, जिसकी खुदाई हम कर पाए हैं। वैसे सर ये ज्यादातर हिस्टोरियन इसके नष्ट होने के लिए किस बात पे ज्यादा सहमत है? मतलब ये कैसे सभ्यता इतने जो विकसित थी, तो ये बेसिकली अब जो स्टडी जारी है ना, लेटेस्ट वो जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी, अकाल, वो मेजर कारण रहा है। क्योंकि अपने इलाके में अकाल ने बहुत बार गांवों को और शहरों को उजाड़ा है। इवन हिसार भी 1783 में उजड़ गया था। 1809 का एक डॉक्यूमेंट है, वो बता रहा है कि हिसार की जनसंख्या 400 से थोड़ा कम है, 400 भी नहीं है। यानी अकाल ने इतनी बुरी तरह से उजाड़ दिया था। तो मान लो, चलो, क्योंकि ज्यादातर लोग शायद जुड़े होंगे हिसार से, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मान लीजिएगा मैं आपको बता दूं, पटवाड़ी, दादूपुर, दाऊदपुर, मैक्सरा, शाली, क्या लगता है आपको, क्या बोल रहा होगा मैं? ये गांव है, 15 गांव है उजड़े हुए, जो 1783 के काल में उजड़े थे। तो यदि 1783 में हिसार जैसा शहर उजड़ सकता है जो किसी राजा की राजधानी थी, तो फिर इन के उजड़ने में कितनी लंबी चौड़ी बात है। रिसोर्सेज भी नहीं, रिसोर्सेज भी थे। और आप टीला नंबर 1, 2 और 3 से देखिए, आपको रिवर का बेड साफ दिखाई दे रहा है कि रिवर का बेड है और रिवर इस तरह से गूंजती थी। आप इस एक्सप्रेशन में कहीं आपका योगदान रहा है? मतलब बेसिकली मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं डीएन कॉलेज में हिस्ट्री का प्रोफेसर हूं, और इस साइट को यहां तक लाने में ऐसी कोई भी टीम नहीं है जिसके साथ मैंने काम ना किया हो या जिसके साथ मेरा संपर्क ना हो। प्रोफेसर सूरजभान से लेके
और अब तक के जो लोग हैं उनके सभी के साथ मुझे मिलने का और काम करने का मौका मिला। हमने भी सौभाग्य प्राप्त हाँ। आपसे हाँ जी। चीजें जानने का अगर से तो और दूसरा जो ये हमारे साथी टीचर्स हैं जो है राकेश जी हैं, दूसरे कहाँ हैं? हाँ जी, हाँ वो तो हाँ पड़ोसियों ने निकाले हैं। हाँ, ये इसको हम टेराकोटा केक बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, टेराकोटा केक टेराकोटा केक उसमें जो है कैसे बना? आप इसको अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मकसद के लिए यूज करते थे। और ये पहिया है गाड़ी का, खिलौने का। हाँ खिलौने का, बैलगाड़ी का पहिया है। ठीक है, और ये बच्चों के खेलने के लिए हैं, जैसे आज हम बीजो मंत्री खेलते हैं तो लगभग उसी तरह के ये चीजें हैं। मोर टाइप बना। हाँ, और गांव के लोगों के पास बहुत रिच मटेरियल है और बहुत अच्छी तरह से इन लोगों ने संभाल के रखा हुआ है। शेयर भी करते हैं हाँ बिल्कुल किए हुए हैं। हाँ जी, लोगों ने दिए। बिल्कुल दिए हैं। तो ये इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस है। तो इन टीचर्स को मैंने क्लास लेके थोड़ा बताने की कोशिश की थी कि मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं सारी जगह जाऊं, और इस बार हमारी जो टीम है बहुत बड़ा अच्छा काम कर रही है। और सुरेश जी हैं, हाँ जी, वो भी बढ़िया। हाँ हाँ, वो गाइड सारे टीचर अच्छा काम कर रहे हैं, सारे अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं तो मेरे टीचर्स को संभालने आया था यहाँ पर कि इस बहाने कहने के लिए टीचर हैं, लेकिन जैसे राकेश है मेरा स्टूडेंट रहा है, तो और भी ये चीजें, क्योंकि तभी तो अच्छे से समझ पाते हैं। हाँ जी, तो ये चीजें साथ साथ हैं। यात्री आ रहे हो उस हाँ जी, स्टोरियन की हाँ नजर जी, से थोड़ी देर। ये कमाल, ये सर आपका ना रखिएगा। हाँ हाँ, तो शायद नहीं थे ना सर उस समय। ये सर को दो, क्योंकि ये विरासत मानते हैं, हम इसको देते हैं। देखो कमाल की चीज क्या है हमारे पास। अब थोड़ा सा सर्कल बड़ा कर लो ताकि किसी को ये ना लगे कि कोई चीज, भाई थोड़ा सर्कल बड़ा कर लो, यदि कोई सुनना चाहता है तो कोई हमें कोई वो नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये इसको हम प्रोफिटेड जार बोलते हैं, और ये बर्तन है एक, यानी इसका साइज कुछ भी हो सकता है। जैसे आज हम पशुओं से या पक्षियों से या बचाने के लिए करते हैं, या फ्रिज में चीजें रखते हैं, उस समय ये चीजें नहीं थी, तो हवा लगे और उसके अंदर चीज रखी हुई खराब ना हो, तो ये बर्तन लगभग उस तरह के काम की चीज थी। एयर वेंटिलेटेड। हाँ, ये कड़ावनी का ढक्कन भी होता हाँ जी, कड़ावनी का ढक्कन होता था। हाँ हाँ, उस तरह का है। और ये देखो हमारे पास ये टेराकोटा बैंगल है, हाँ चूड़ी है, और इसके साइज से पता चल रहा है छोटे बच्चे की काम की है ये। ठीक है, अब ये जैसे हमारे यहाँ पानी के लिए हम मटका यूज करते हैं, कुल्हड़ा यूज करते हैं, उसका हैंडल भी हो सकता है, और ये हो सकता है बड़ा कड़ा भी हो, हो सकता है, तो ये उस तरह का रहेगा। और ये जो है बच्चे का खिलौना है। ठीक है, हाँ, ये संभाव बच्चे ने कोशिश की बैल बनाने की। ठीक है, अब वो जैसे उसकी कलाकारी रही होगी उसने बैल बनाया। तो मीन ये जो चीजें हैं तकरीबन यदि मैं इनको 4500 BC के आसपास का कंसीडर करूं, तो आज से 6500 साल पहले के बारे में बच्चे कैसे खेलते थे, कैसे सामान लेते थे, ये उन चीजों को क्लियर करते हैं। हिस्ट्री बन पाती है, तभी बनती है, मतलब ये चीजें। और उस उत्सव का मतलब भी यही है कि चलो कुछ लोग मेला समझने आए, कुछ लोग भीड़ देखने आए, कुछ लोग ये आए, पॉपुलर तो हो और उसमें से कुछ न कुछ निकलेगा। हमारा मानना है, हाँ जी, अगर गवर्नमेंट का और आप जैसे रिसोर्सफुल लोगों का साथ रहा इस चीज में और इसको पॉजिटिव लिया गया, तो जो अपना सूरज कुंड है उससे बड़ा और बेहतर जाएगा। हाँ, और नेशनल इंपोर्टेंस का मैं बता रहा था कि के साथ साथ यूं मान लो कोई हिस्टोरिकली भी ये बहुत 1983 में गीता उत्सव जो शुरू हुआ था, तो उसमें पूरे 4 दिन का था। शुरुआत में पूरे 4 दिन में 1000 लोग नहीं आए थे, और 82 में सूरज कुंड स्टार्ट हुआ था, तो 15 दिनों में 1000 लोगों ने विजिट नहीं किया था उसको। तो उस हिसाब से तो यहाँ तो बहुत अच्छा मेला है, तो खूब अच्छा जाएगा ये। और उम्मीद करेंगे कि राखी गढ़ी का ये उत्सव, ये चीजें इस इलाके की बेरोजगारी का जरूर इलाज कर दे। मेन चीज तो ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसा है जी, यहाँ पर हमें इस सभ्यता के 3 फेजेस मिलते हैं, जिसको हम अर्ली, मैच्योर और लेट बोलते हैं। यानी प्रारंभिक सभ्यता और विकसित सभ्यता और उत्तर सभ्यता। जो प्रारंभिक सभ्यता है उसका जो टाइम है वो 4500 BC से लेकर और हम तकरीबन 3200-3000 तक चले जाते हैं। और जो मैच्योर का टाइम है वो 3200-3500 से लेकर और हम तकरीबन 2200 तक आ जाते हैं। और तीसरा जो फेज है वो उसके बाद का है, यानी 1700 तक आ जाते हैं। तो अभी तक जो जानकारी है वो हम 4500-4700 BC के आसपास तक की चीज़ों को
प्रूव कर पा रहे हैं। तो 4700 मान लेंगे तो इसको साथ 2000 जोड़ के 6700 हो जाएंगे, तो ये बन जाएगी 7000 के आसपास, ये बन जाएगा। फ्यूचर में सर क्या प्लानिंग रहेगी, और भी खुदाई चलती रहेगी? बिल्कुल होगी, खुदाई भी होगी, इसकी अलग अलग डायमेंशन भी होंगे, और प्रयास करेंगे कि यहाँ लोगों का खाना कैसा था, लोग वो चीज़ें उनके बारे में लेके और फिर यहाँ की डिश बनाएं, फिर मार्केटिंग लें और फिर उस तरह की चीज़ों को पॉपुलर करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ पे जो चीजें निकली है तो नरकंकाल निकली हुई म्यूजियम में रखे जाएंगे या वो दिल्ली में? जब राखीगढ़ी म्यूजियम पूरा तैयार हो जाएगा तो कोशिश ये रहेगी कि मौलिक चीज़ें यहाँ पर हों, ताकि मौलिकता इस चीज़ की बची रहे और वो चीज़ें इसके साथ जुड़ी रहें, ये रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ये किसका था भाई? हाँ जी।